Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the chemical reactions of period 3 elements. As you know, the period 3 elements are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. The atomic number is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. The period 3 element, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, basically these two belong to S block and these belong to P block. S block means which involve S orbital filling, whereas the P block elements, they involve P orbital in the process of completion, or they have P orbital in their valence shell. S ब्लॉक से मुराद ये हो गया कि इनके जो इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस शेल होता है वो S होता है, और P ब्लॉक में जो वैलेंस शेल होता है उसमें P ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रिएक्शन. द पीरियड 3 एलिमेंट्स रिएक्ट विद वाटर टू डिफरेंट एक्सटेंट. फॉर एग्जांपल, सोडियम react with water to form sodium hydroxide and hydrogen. The reaction is highly exothermic. Hydrogen catches Na plus water, gives NaOH plus hydrogen plus heat, 2NaOH. Now this hydrogen catches fire. Similarly, magnesium reacts slowly with water in cold state to produce hydroxides, to form hydroxide, that is MgOH twice. Mg plus water gives MgOH twice plus hydrogen. This is in cold state. In the presence of steam, produces oxide of magnesium. Mg plus water, steam gives MgO plus हाइड्रोजन गैस. इसका मतलब ये हुआ कि जो पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं, इनका जो वाटर के साथ रिएक्शन है वो डिफरेंट एक्सटेंट है. इनकी रिएक्टिविटी जो है वो वेरी करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. द सोडियम reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen. The reaction is highly exothermic. से मुराद ये है कि सोडियम जो है इसका जो रिएक्शन होता है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, और जो हाइड्रोजन इसमें प्रोड्यूस होती है दैट कैचेस फायर. यह आम तौर पे देखा गया है कि अगर हम सोडियम मेटल के एक पीस को अगर हम पानी में डाल दें तो फ़ौरन वहाँ पे एक फ्लेम डेवलप होता है. वो बेसिकली इस रिएक्शन की वजह से है, क्योंकि जो हाइड्रोजन उसमें वाल्व होती है, चूँकि ये फ्लेमेबल होती है तो लिहाजा फ़ौरन इसको आग लग जाती है. सिमिलरली द मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर इन कोल्ड स्टेट. इसका रिएक्शन जो होता है ये फास्ट नहीं होता, ये रादर स्लो रिएक्शन होता है, और इसमें बुनियादी तौर पे जो हाइड्रोजन गैस होती है कि अगर आप एक मैग्नीशियम वायर ले लें, एक थिन लेयर वायर ले लें और उसको आप वाटर में ड्रॉप करें, एक बीकर में पानी हो और उसमें आप मैग्नीशियम का एक पीस डाल दें, तो बुनियादी तौर पे उसमें जो हाइड्रोजन होती है वो बबल आउट होती है, जिसकी वजह से ये उसकी सरफेस पे फ्लोट करता है. लेकिन अगर हम इसको इसमें से स्टीम पास कर दें, देन द मैग्नीशियम दैट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. नाउ वी आर डिस्कसिंग द रिएक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट. द नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम आल्सो reacts with water to produce aluminium oxide plus hydrogen. Now this oxygen, that is the aluminium oxide, in the powder form it produces hydrogen. This is relatively low reaction. तो इसमें भी बुनियादी तौर पे जब हम एल्यूमिनियम एक पाउडर फॉर्म में इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, it forms a thin layer of oxide as a protective layer. जब ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, तो इसकी एक जो तय होती है वो बेसिकली इसको फर्दर रिएक्शन से रोक देती है. तो इस तरह एल्यूमिनियम जो होता है. इसके बाद जो फास्फोरस एंड सल्फर डू नॉट रिएक्ट
with water. क्लोरीन गैस यानी इसमें जो फास्फोरस और सल्फ़र है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस व्हेन पास थ्रू वाटर प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ फास्फोरस, अ मिक्सचर ऑफ HCl and HOCl, क्लोरिक 1 एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड, कि जब हम क्लोरीन को वाटर में पास करते हैं तो वी आर गेटिंग HCl प्लस HOCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, कि जब क्लोरीन गैस को वाटर में से पास करते हैं तो हमें HCl मिलेगा और हाइपोक्लोरस एसिड. हाइपोक्लोरस एसिड in the presence of sunlight produces HCl plus oxygen. HCl plus oxygen. Now if we take the sum of the two reactions, ये दोनों हम क्रॉस कर देते हैं, ये दोनों को आप प्लस कर देंगे, प्लस O2. सो दिस इज़ दी, यानी इससे मुराद बेटा ये है कि अगर हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं वाटर में से तो हमें एक मिक्सचर मिलता है जिसको हम HCl हाइपोक्लोरस एसिड भी बोलते हैं, या इसको कहते हैं क्लोरिक 1 एसिड भी कहते हैं. क्लोरीन प्लस वाटर गिव्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HOCl hypochlorous acid or chloric 1 acid. Similarly, hypochlorous acid in the presence of sunlight produces HCl and oxygen, and if we take the sum of these two reactions, the overall reaction is represented as 2Cl2 plus 2H2O, 2HCl plus 2HOCl. 2HOCl gives 2HCl plus O2, and this is the net reaction which we obtained. The argon does not react with water. So there is no reaction of argon because it has the complete octet. So it does not lose or gain electron. So it will give no reaction with the water. Now we will discuss with oxygen the reactions of पीरियड थर्ड. जैसे मैंने ये लिखा है कि इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. वी आर इन फैक्ट स्टडीइंग द केमिकल ट्रेंड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स कि ये किस तरह रिएक्ट करते हैं. जैसे हमने पहले रिएक्शन में देखा कि सोडियम वायलेंटली रिएक्ट करता है, इवन कोल्ड वाटर, हाईली एक्सोथर्मिक, एंड द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन is used to catch fire. So hydrogen catches fire. Now in case of oxygen, sodium burns in the presence of oxygen, orange, yellow flame to produce a mixture of sodium oxide and sodium peroxide. In normal oxide, oxidation state is -2, whereas in case of peroxide, that is O2 -2. We can represent with the reaction Na plus O2 gives Na2O. ये हम बैलेंस कर देते हैं, Na plus O2 Na2O2. तो इसको हम नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं, एंड हियर इट इज़ पेरोक्साइड. इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जब सोडियम को हम ऑक्सीजन में यानी उसको बर्न करते हैं, ज़ाहिर है बर्नने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो जब ऑक्सीजन के साथ हम इसको बर्न करते हैं तो ये ऑरेंज येलो या ऑरेंज रेड इसका एक फ्लेम बनता है, और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें एक मिक्सचर मिलता है जिसको हम सोडियम ऑक्साइड कहते हैं, और दूसरा जो बनेगा सोडियम पेरोक्साइड. क्योंकि डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, पेरोक्साइड्स हैं, सुपर ऑक्साइड्स हैं. ये नॉर्मल ऑक्साइड हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का नॉर्मल -2 होता है, जबकि इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होता है. सिमिलरली सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब इसको बर्न करेंगे सोडियम ऑक्साइड बनेगा, इसको नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं, और दूसरा जो है इसमें सोडियम पेरोक्साइड बनेगा, और इस तरह से हमें ये इसका जो एक रिएक्शन है. देन द मैग्नीशियम, when magnesium is burned in oxygen or in air, it also produces intense white flame. Magnesium
will burn in oxygen to produce an oxide, magnesium oxide, intense white flame, that is Mg plus O2 gives 2 MgO. This is magnesium oxide. The next reaction is of aluminium. Aluminium reacts with oxygen to form aluminium oxide. ये इसको हम बैलेंस करेंगे और इसका भी एक ऑक्साइड बनेगा, और ये जो ऑक्साइड होता है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. सिमिलरली द सिलिकॉन combines with oxygen to form silicon dioxide, which has the formula like this, that each silicon atom is surrounded by 4, so the bond is very strong. Next is the phosphorus. White phosphorus P4 burns to produce a mixture of phosphorus 3 oxide, that is P2O3 or P2O P4O6, and phosphorus 5 oxide, that is P2O5 or P4O10. So what is happening here, that when phosphorus is treated with oxygen, it gives P4O6, that is 3O2. Similarly P4 plus O2 gives P5 P4O10, or it is also represented by P2O3, or this is represented by P2O5. This is phosphorus 3 oxide and this is phosphorus पेंटाऑक्साइड. तो ये भी एक बेसिकली एक मिक्सचर बनता है जिसमें यहाँ पे ये बेसिकली ऑक्सीजन जब हम एक्सेस यूज़ करते हैं, यानी इफ़ वी यूज़ ऑक्सीजन इन एक्सेस अमाउंट, दिस विल प्रोड्यूस phosphorus pentoxide, or normally it forms the phosphorus trioxide. Then we react the sulfur. Now the sulfur burns in oxygen on gentle heating to produce a pale yellow flame. Pale yellow flame. It forms a colorless gas, sulfur dioxide, that is S plus O2 gives SO2. कि अगर हम सल्फ़र को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, इन ऑक्सीजन और एयर ऑन जेंटल हीटिंग, जस्ट आप इसको हीट करेंगे तो ये पेल येलो फ्लेम उसमें डेवलप होगा और उसमें जो कंपाउंड जो गैस निकलेगी वो गैस कलरलेस गैस होती है जिसको हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड कहते हैं. नाउ द क्लोरीन एंड द आर्गन, especially the argon, they are not reactive towards oxygen. Similarly, chlorine does not react directly. Indirectly we can form different compounds, oxides of chlorine, Cl2O, ClO2, Cl2O7. इस तरह के ये indirectly जो है by indirect method हम ये different oxides बना सकते हैं. लेकिन आर्गन जो है वो रिएक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी. नाउ द ऑक्साइड्स, डिफरेंट ऑक्साइड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बेसिकली, फॉर एग्जांपल इन दिस केस द ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, Cl2O7. These two are basic in character. These two, they are amphoteric. These are acidic. These are the in fact characters. This belong to group 1A, 2nd A, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A. Now we will discuss. We will discuss the reaction with chlorine. First of all, we will the sodium. Sodium burns with chlorine to form solid sodium chloride. Similarly, magnesium burns with chlorine to produce magnesium chloride. The third reaction is aluminium. Aluminium also combines with chlorine to produce aluminium chloride. Similarly, the next is silicon. It also combines with chlorine
to form silicon tetrachloride. The phosphorus, the white phosphorus P4 reacts with chlorine to form a mixture of phosphorus PCl3 and PCl5 कि जब हम सिंपल ये रिएक्शन है क्लोरीन के साथ कि जो पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं, जब क्लोरीन गैस इनमें से पास की जाती है तो ये वाइट सोडियम क्लोराइड बनेगा, जिसका एक फ्लेम डेवलप होता है। सिमिलरली मैग्नीशियम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, बर्न करते हैं, मैग्नीशियम इसका क्लोराइड बनेगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड and silicon combines with chlorine to form silicon. Similarly, when phosphorus P4 plus Cl2 gives PCl3, and if we pass excess chlorine, then PCl5. So this is a phosphorus trichloride. This is phosphorus pentachloride. So trichloride and pentachlorides. Then the sulfur combines with chlorine to produce S2Cl2, that is S plus Cl2 gives S2Cl2, disulfur dichloride is produced. This is orange liquid. Now the chlorine and Ar do not react with chlorine. So these are the in fact chemical properties of the period third element, and we have discussed the chemical trends, in fact the chemical reactivity of period third element with water, then with oxygen, and finally with the chlorine. So in fact we produce normally the hydroxides in case of water, the oxides of different S and P block period 3 elements, and in case of chlorine the different chlorides they are produced. Thank you. Okay, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.